क्या दिया देखो क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यूनेट लिमिटेड। आपको फॉर्च्यूनेट लिमिटेड का सम दिया है एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटी में दिया शेयर कैपिटल 7008% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, 80,000 equity share of rupees 10 each, 9% debentures for or of rupees 100 each, accrued interest on debenture, directors loan, sundry creditors। एसेट की तरफ अगर आओगे तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। डेटर में भी दो तरीके के डेटर है, एक तो गुड्स के लिए है, दूसरा डाउटफुल है। फिर बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंटिजेंट लायबिलिटी नीचे नोट दिया है, अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 years, अगर पेड करना होगा तो ही एंट्री आएगी, अदरवाइज एंट्री नहीं आएगी। क्लेम फॉर डैमेजेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ 1 lakh rupees। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनीज पोजीशन एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूली अप्रूव्ड। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 each वेर reduced टू, अंडरलाइन करो, reduced टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 60 each and equity share of rupees 10 each were to be reduced to an equal number of fully paid equity share of rupees 2.5 each। मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस नहीं करना है, सिर्फ किसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है, अपनी फेस वैल्यू जो रिडक्शन वैल्यू है, जैसे 100 की वैल्यू को नई वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्लियर, नंबर ऑफ शेयर इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस, आपका नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस होने वाला नहीं है। चेक कर, पहले 8% प्रेफरेंस शेयर था, यस और नो, क्या बोला, कितने रुपए का था देखो, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यस और नो। बस फर्क क्या है, आपके शेयर की पुरानी वैल्यू 100 रुपए थी, उसको रेड्यूस करके कितना लेके आना है, 60। देखो वहां पर क्लियरली बोला है रेड्यूस्ड टू रुपीज 60, दिया है क्या, तो कैलकुलेटर पे लो, नंबर ऑफ शेयर 7000 है, तो 7000 इंटू 100, तो 7 लाख, 7000 इंटू 60, 7 6 4,20,000 आएगा ना, और बचा कितना 40, तो 40 आपके रिडक्शन वैल्यू, दैट इज 2,80,000। यस और नो, नंबर ऑफ शेयर समझ में आया, नंबर ऑफ शेयर 7000 था, आप पहले भी 7000 था और आज भी 7000 है, बस क्या हुआ, जो 100 रुपीज का शेयर था वो कितने का हो गया, 60। तो 100 रुपीज का शेयर ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड वैल्यू 100, न्यू वैल्यू 60, रिडक्शन 40, 7000 इंटू 100, 7000 इंटू 60, 7000 इंटू 40, दैट्स इट। अरे समझा, 7000 शेयर है ना, तो लिखो बीइंग 7000 प्रेफरेंस शेयर reduced to rupees 60 each, यस और नो। पुरानी वैल्यू कितनी थी 100, उसकी वैल्यू को किस में रिड्यूस किया गया, 60 रुपए में। दिक्कत है क्या, अब इक्विटी के साथ भी सेम हुआ है, चेक करो इक्विटी का क्या बोलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यस और नो।
पुरानी वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। नई वैल्यू कितनी है? 2.5 रुपीज। तो रिडक्शन वैल्यू कितनी हुई? 7.5। क्वेश्चन में देखो दिया है ना, रिड्यूस टू रुपीज 2.5 बोला है। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each were reduced to an equal number of equity shares of rupees 2.50 each बोला है। चेक का नंबर ऑफ शेयर, बैलेंस शीट में चेक का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80,000। तो 80,000 इंटू 10 8 लाख, 80,000 इंटू 2.5 2 लाख, 80,000 इंटू 6.5 6 लाख। अरे दिक्कत है क्या? बीइंग इक्विटी शेयर reduced to rupees 2.5 each, है ना। इक्विटी शेयर को भी क्या किया? रेड्यूस किया। वो भी कितना है? 2.5 के वैल्यू पे। यस और नो? बी पे आओ। बी क्या कहता है? इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ। चेक कर आपके बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट क्या है? गुडविल। फिक्टिशियस क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीनों को क्या करना है? हटा दो। तो आज से पहले तीनों हमारे बैलेंस शीट का हिस्सा हुआ करते थे, आज के बाद होने वाले नहीं है। प्रॉफिट है कि लॉस है? हमारे लिए है लॉस। अरे समझ में आ रही बात? पहले क्या था सर? बैलेंस शीट में था तेरी गाड़ी है, गाड़ी को अगर मैं बेच दूं तो आज के बाद तो बैलेंस शीट में रहागा? नहीं रहा। तो वैसे ये जो 3 असेट है उसको निकाल के बाहर फेंको। तो प्रॉफिट है कि लॉस है सर? लॉस। लॉस है तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सर कौन कौन सा असेट गया? पहला गुडविल, कितने का गया? 1,65,000। उसके बाद दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो है क्या? 5,07,50। टेक द टोटल तीनों को। 5,40,750 तीनों को टोटल कर। 15,750। बीइंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब क्या किया सर? माइनस। यस और नो? है ना सर? ये लाइन बोलता तो भी करते, नहीं बोलता तो भी करते थे। यस और नो? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव। अंडरलाइन करो, वेव। वेव मतलब भूलने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। क्या? 1 year's डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2.50 each fully paid for the balance of arrear of dividend। भाई साहब वो क्या कहते हैं कि हम डिविडेंड 1 साल का माफ करने के लिए तैयार है अगर आप हमें 1 साल का डिविडेंड इक्विटी के तौर पर देगे हो तो। आपका कंटीजेंट लायबिलिटी का पहला पॉइंट क्या दिया? देखो जरा, अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर 2 years। 2 साल का डिविडेंड बाकी है। उन लोग क्या बोलते हैं? हम लोग 2 में से 1 साल का छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो 1 साल बचा है ना बेटा, उसके बदले में मेरे को क्या चाहिए? इक्विटी। क्या चाहिए? इक्विटी। हाँ है ना? तो मुझे बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी में दिया गया आइटम रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है? जिस चीज का रिकॉर्ड ही नहीं है अगर उसको देना पड़ेगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तुम सोच के चलते हो क्या मेरा बटुआ आज गिर जाएगा? अनरिकॉर्डेड है ना? अनरिकॉर्डेड लॉस है। तो वैसे ये भी क्या है? अनरिकॉर्डेड। तो हमने कितना पे करना है उसके ऊपर फोकस करना है। यस और नो? चेक कर आपका डिविडेंड कितना होना चाहिए। कैलकुलेटर पहले। आपका प्रेफरेंस शेयर कितना है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कितना है? 7 लाख। परसेंटेज 8, तो 7 लाख इंटू 8%, 56। 1 साल का, 1 साल का देना है, 1 साल का नहीं देना। जो नहीं देना उसको भूल जा, जो दे रहे उसके बारे में बात करेंगे। तो 56,000 की एंट्री आएगी बेटा।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? बदले में मैं तेरे को क्या दे रहा हूं सर? इक्विटी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो? डिवाइड बाय 2.5 कर, 56,000 डिवाइडेड बाय 2.5 बीइंग 22,400 shares of rupees 2.5 each paid as preference dividend। मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं सर? प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पर इक्विटी शेयर, यस और नो? अरे यार कैलकुलेशन समझ में आया क्या? दिमाग में गया क्या? 56,000 कैसे आया? समझ में आया? 7 लाख इंटू 8%, 56,000 एक साल का, बाकी कितने साल का? 2। तो 2 में से 1 साल भूल गया तो उसकी एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, बट 1 साल का तो देना पड़ेगा। देना पड़ा, प्रॉफिट है कि लॉस है? आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है क्या? नहीं। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन डेबिट। 2 किस में देना है? कैश में, बैंक में, इक्विटी में, डिबेंचर में। तो यहाँ पे इक्विटी का नाम दिया, क्लियर? तो 56,000 डिवाइडेड बाय 2.5 का तो नंबर ऑफ शेयर आपको मिल गया, यस और नो? नेक्स्ट लाइन, stock to be revalued of at 2 lakh rupees and doubtful debt is to be written off। स्टॉक का वैल्यू चेक कितना है बेटा? 2,20,000। नया वैल्यू कितना बोला है? वैल्यू बढ़ गई, कम हो गए? कम हो गए। प्रॉफिट की लॉस? लॉस। कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और साथ में क्या बोलता है? डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ। अगर डेटर में से डाउटफुल डेट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। यानी दोनों साथ में कर सकते हैं क्या? यस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, यस और नो बेटा? स्टॉक कितना? नहीं रे बेटा, कितना रिड्यूस हो गया? 20,000, यस और नो? और डेटर कितना रिड्यूस करने बोला है? तो डेट डाउटफुल में 60,000 अलग से है ना, तो इफ यू टेक द टोटल 80,000 क्या हो गया अपना? लॉस। बीइंग स्टॉक एंड डेटर्स रिवैल्यूड मतलब नया वैल्यू, यस और नो? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे देखो क्या बोलता है। 9% डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी अंडरलाइन का सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख फॉर 2,50,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम एंड एग्री टू वेव ऑफ देयर इंटरेस्ट पेबल टू देम। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब 9% डिबेंचर होल्डर को हम सेटल करने के लिए तैयार है इन अकॉर्डेंस विद द लैंड एंड बिल्डिंग। चेक करो 9% डिबेंचर के ब्रैकेट में क्या दिया है? सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? तो उन लोग ने क्लियरली बोला कि सर हम लोग कितने में लेने के लिए तैयार है? वो 2,50,000। ध्यान से देखो बेटा, 9% डिबेंचर एग्री टू टेक ओवर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अ बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज फॉर 2,50,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन। पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब कुछ हिस्सा लेने के लिए तैयार है, यस? तो चेक कर तेरा 9% डिबेंचर का वैल्यू कितना है? तो सर 9% डिबेंचर का टोटल वैल्यू 3,50,000। दिक्कत है क्या? जिसके लिए हम जमीन लेने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग लेने के लिए तैयार है, वो भी कितने का? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लेने के लिए तैयार है वो? बट है कितना वो? जरा चेक करना बेटा, दिल है कितना? 2 लाख का है। लेने के लिए कितना तैयार है? 2.5 लाख में। 2 लाख का जमीन, 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख में लेने के लिए तैयार है। ज्यादा में कि कम में? ज्यादा। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। तो टू कैपिटल रिडक्शन मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी है सर? 2 लाख, बट वो कितने में ले रहा है सर? वो 2.5 लाख में। अरे ऐसा समझ, तेरा 3.5 लाख है, उसने बोला भाई साहब जमीन मेरे को बेच दो। बोला ठीक है, तो बाकी का बैलेंस रखना। बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। वो क्या बोलता है? 2.5 लाख रुपए में मैं लैंड एंड बिल्डिंग लेने के लिए तैयार हूं। बोला वेरी गुड, ले ले, बट मुझे मालूम है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो
तो 50,000 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का जाएगा, 50,000 मेरे को प्रॉफिट कमा के देगा ये, और 1 लाख रुपए बैलेंस। तो जो बैलेंस है वो क्या आएगा सर, 9% डिबेंचर कैरी फॉरवर्ड। यस और नो। जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा सर, हाँ या ना, नहीं समझ में आया तो पूछो। 3.5 लाख का डिबेंचर है, क्या बोलता है सर, लैंड बिल्डिंग कितने में लेने के लिए तैयार है, वो 2.5 लाख, और बचा कितना, 1 लाख। तो जो बैलेंस है वो तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन जो लैंड बिल्डिंग है उसमें से 2 लाख रुपया बुक वैल्यू, 50,000 प्रॉफिट है, 2 लाख रुपीज बुक वैल्यू। क्वेश्चन में क्लियरली बोला बेटा, बुक वैल्यू दिया है ना, तो बुक वैल्यू कितना है, 2 लाख, ले रहा है कितने में, 2.5 लाख में, तो 50,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो नरेशन बीइंग 9% डिबेंचर सेटिस्फाइड, यस और नो। उसके अलावा और भी कुछ बोला, देखो उसी के आगे देखो बेटा, एग्री टू वेव इंटरेस्ट पेएबल टू देम, एग्री टू वेव इंटरेस्ट पेएबल टू देम। चेक कर डिबेंचर इंटरेस्ट है कितना, चेक कर बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट है कितना, 15,750। देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज रेडी टू वे मतलब भूलने के लिए तैयार है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट था कि डेबिट था, क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, भूल जा भैया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकर्ड कितना सर, 15,750। भूल जा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट है कि लॉस हुआ सर, प्रॉफिट हुआ, तो 15,750। बीइंग 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 बोलना बेटा, क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट वेव ऑफ, बीइंग इंटरेस्ट वे ऑफ मतलब भूलने के लिए वो क्या है, तैयार बैठा है, यस और नो। आगे देखो, sundry creditor agree to forgo 10,000 subject to the condition that company must pay them half of the remaining amount immediately। सबसे पहले क्रेडिटर बोलता है मैं 10,000 रुपया भूलने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे आधा पेमेंट अभी दोगे तो चेक कर कैलकुलेटर पहले, क्रेडिटर का टोटल वैल्यू कितना है सर, जिसमें से वो कितना भूलने के लिए तैयार है बेटा, 10,000। तो बचा कितना, 3 लाख का आधा कितना होता है, तो 1,50,000 पे करना पड़ेगा, और बाकी का जो 10,000 वो कहाँ आएगा, कैपिटल रिडक्शन में, यस और नो, पक्का। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर को कितना देने वाले बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर को कितना देने वाले, 1,50,000 रुपया कैश, हाँ है ना, 10,000 रुपया रिडक्शन, 1,50,000 रुपया कैश, 1.5 लाख रुपया, सॉरी 1.5 लाख रुपया कैश और 10,000 रुपया कैपिटल रिडक्शन। उसने क्लियरली बोला 3,10,000 बाकी, बोला हाँ, बोला 10,000 में माफ करता हूं, तो 10,000 मैंने माफ किया तो कितना बचा, 3 लाख। जो माफ किया वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, बोला 3 लाख बचा, बोला हाँ, बोला आधा अभी दे, बोला ले 1.5 लाख दे दिया, तो 1.5 लाख कैश में जाएगा, तो किसको जाएगा, क्रेडिटर्स, तो 8 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्या बोला सर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपया, जिसमें से कैश कितना जा रहा है सर, 1,50,000, और 10,000 रुपया सर क्या है, कैपिटल रिडक्शन है, यस और नो। बीइंग क्रेडिटर्स रेडी टू फॉरगो certain 10,000 on the condition, yes or no, पक्का। आगे देखो बेटा और क्या बोला है, तो जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे दिया, 10,000 रुपया माफ कर दिया, तो बाकी का 1.5 लाख ऐसा कैसा बैलेंस शीट में आएगा, समझा, आधा ही सेटलमेंट हुआ है, जितना सेटलमेंट है उसकी हमने एंट्री पास कर दी, क्लियर। 1,50,500 नहीं, कैसा, 10,000 रुपया कैपिटल रिडक्शन में, क्या पूरा भूल गया, तो बचा कितना, 3 लाख, 3 में से 1.5 लाख अभी दे रहा हूं, बाकी का बकाया बाद में।
The contingent liability for the claim for damages materialized to the extent of 50% which was company paid immediately. चेक कर वहां पे contingent liability point number 2 कितना बोलता है, तो 50% मटेरियलाइज करने बोला है, तो कैलकुलेटर बोले 1 लाख का 50% कितना, 50,000। तो तुरंत पे करने के लिए रेडी है कंपनी। तो एंट्री पैसा देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड हाउ मच इज द अमाउंट, 50,000। क्योंकि 1 लाख रुपया डैमेज का था जिसमें से कंपनी कितना देने के लिए रेडी हो गई, 50%। तो बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड एट द रेट ऑफ 50%, 50% पेड करने के लिए तैयार है, यस और नो। समझ में आ रही बात? आगे, द डायरेक्टर्स एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.50। चेक कर बेटा, डायरेक्टर का लोन कितना है, 70,000। तो कन्वर्जन हो रहा है, तो डायरेक्टर लोन लायबिलिटी है, तो उसको कन्वर्ट करते समय क्या हो जाएगा सर, डेबिट। हाउ मच, 70,000। लोन लिया, बदले में क्या दे रहा है सर वो, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब लोन के बदले में क्या मिल रहा है, इक्विटी। लोन लिया, बदले में क्या दिया, इक्विटी, डिवाइडेड बाय 2.5 कर, 28,000 shares। बीइंग 28,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2.5 ईच, ठीक है, Yes, sir। कन्वर्टेड, yes or no? Yeah, being director loan will be converted into 28,000 equity share of rupees 2.5, yes or no? और कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, सब कुछ खत्म। अब क्या करना है सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये 10 के 10 एंट्री में कोई दिक्कत है क्या, No, sir। क्या करना था, प्रॉफिट या लॉस, यही चीज हमको बार बार हमको यही करना पड़ रहा है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, समझा। अब रिडक्शन में जाओ, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि लास्ट एंट्री इज बेस्ड ऑन योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, क्या आपको यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, हाँ, sir। चलो कहाँ दिख रहा है सर, क्रेडिट में, तो कहाँ जाओगे, Credit side। क्रेडिट साइड में, किसका नाम लिखोगे, डेबिट का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउ मच, 2,80,000। दिक्कत है क्या, No, sir। आगे आते हैं। कैपिटल रिडक्शन वापस से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच, 6 lakh rupees। और दिक्कत, नेक्स्ट, क्या कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, यस, तो डेबिट में जाओ, क्या लिखूंगा, टू गुडविल, हाउ मच, 165, टू preliminary expenses 10,000, to profit and loss, how much, 5,40,750। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो डेबिट में जाओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 56,000। फिर से कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, फिर से डेबिट में जाओ, टू स्टॉक टू डेटर्स, स्टॉक का 20,000, डेटर्स का 60,000। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, कहाँ जाओ, क्रेडिट में, बाय 9% डिबेंचर, हाउ मच, 50,000, यस और नो। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट में जाओ, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, हाउ मच, 15,750। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट है, फिर क्रेडिट में जाओ, बाय क्रेडिटर्स, हाउ मच, 10,000। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो डेबिट में जाओ, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट
50, इसमें तो दिया ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं। सब अब टैली करने के लिए जाओ, क्रेडिट बढ़ाओ, पहले क्रेडिट का टोटल मारो, क्रेडिट का टोटल मारो। $9,55,750। तो ये हो गया सर कैपिटल रिजर्व। चेक कर कितना अमाउंट आता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to capital reserve account being capital reduction transfer। कितना आ रहा है सर? सबको आ रहा है क्या? देखो 54,000 सबको आ रहा है क्या? 54,000। बस हो गया आपका अकाउंट। यस और नो? ये दो तो अपन अभी मोनोटोनस जैसा हो गया, इतना तो करना आता ही है। जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन तो हर सब में करना ही है। अब क्या बनाने का है? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले वर ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल। यस और नो? 7 लाख 7 लाख कैंसिल। इक्विटी पे नेक्स्ट 8 लाख क्रेडिट 8 लाख डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल। 0 हो गया ना? 8 - 8 0। यस और नो? नेक्स्ट बोल। 9% डिबेंचर कितना है? 3,50,000 क्रेडिट, 3,50,000 डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल। नेक्स्ट बोल। 15,750 क्रेडिट, 15,750 डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल। बैलेंस शीट समझा? नेक्स्ट बोल। डायरेक्टर लोन क्रेडिट, डायरेक्टर लोन डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल, क्रेडिट डेबिट कैंसल। नेक्स्ट 3,10,000 माइनस 1,60,000। कैलकुलेटर पहले। 3,10,000 माइनस 1,60,000 तो क्रेडिटर इज स्टील अमाउंट 1,50,000। यस और नो? लायबिलिटी में कुछ बचा क्या? नहीं। असेट पे आओ। गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। इधर कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग आया क्या? यस। उधर कितना? 6 लाख। इधर कितना? 2 लाख। और किधर दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग? और किधर दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग? तो 6 - 2 तो लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना गया सर? 4 लाख रुपीज। यस और नो? नेक्स्ट बोल। स्टॉक 2,20,000 2 लाख सॉरी इसमें से 20 गया तो 2,20,000 माइनस 20 हाउ मच? क्योंकि क्रेडिट दिया ना, असेट वाला मतलब डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट है तो माइनस कर दो तो कितना आ गया सर? 2 लाख। 2,20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट तो 2,20,000 माइनस 20 कितना हो गया? समझा? नेक्स्ट आइटम डेटर्स। तो जिसमें से गुड और डाउटफुल है तो गुड का अमाउंट कितना है? 3,70,000। डाउटफुल वाला तो निकल गया ना, डाउटफुल वाला तो अपना यहाँ से कट हो गया। वो वैसे भी क्लासिफाई करके दिया था ना तो वहां का 60 लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। आगे देख कितना अमाउंट? 2,80,000। कैलकुलेटर पहले 2,80,000 डेबिट, 2,80,000 डेबिट, 2,80,000 डेबिट। इधर बैंक 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 है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। इधर है? नहीं। इधर है ना? वो भी क्या है? क्रेडिट में तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। तो कैलकुलेटर में -150। फिर बैंक वापस से क्रेडिट है तो माइनस कर 50 -50,000 तो बचा कितना? 80। तो बैंक में आएगा 80,000। बैंक में कितना आएगा? और कुछ
Yes. प्रिलिमिनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिलिमिनरी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। चेक करो बैलेंस शीट का एक भी आइटम अब बचा नहीं है, सारी आइटम को हम लोगों ने क्या किया, डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस भी। कौन सी आंखों से देख रही है मैडम, मन की आंखों से देखो, ठीक है। सारा कैपिटल रिडक्शन तो अकाउंट बना के क्लियर हो गया। अब जर्नल एंट्री पे आएंगे, मतलब बार बार बैलेंस शीट जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जर्नल एंट्री में जो बचा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैलकुलेटर पहले 4,20,000 और कहीं पे प्रेफरेंस 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 कहीं पे दिया है नहीं, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 4,20,000. यस और नो, Yes, sir. पक्का। नेक्स्ट इक्विटी, कैलकुलेटर पहले 2 लाख, ठीक है। इक्विटी है क्या है, इक्विटी प्लस 56 प्लस 56, इक्विटी 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 इक्विटी, कुछ इधर इक्विटी है क्या, इधर है क्या, इधर इधर है, प्लस 70, 2,26,000. यस और नो, पक्का। अभी और देखते हैं, यहाँ पे तीनों टिक मार्क हो गया, इधर भी 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 3। सर 9% डिबेंचर बचा है, उठा के लिख दे। हाउ मच, 1 लाख। इधर देख दोनों टिक मार्क हो गया, इधर तीनों टिक मार्क हो गया, इधर दोनों हो गया, इधर दोनों हो गया, इधर क्या बचा, कैपिटल रिजर्व। जब हम लोग ये कर दिए ना, इसका तो हमारा बैलेंस शीट अब क्या होना चाहिए सर, टैली होना चाहिए। चेक कर, चेक कर बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या हमारा, Credit है. हाँ तो क्रेडिट का लायबिलिटी में आ गया। There is 70,000. कौन सा साइड का, 1,10,000. लायबिलिटी का, लायबिलिटी का टोटल करो, 50,000. मतलब बैलेंस शीट हमारी सही गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको फेयर बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। क्लियर, फेयर बैलेंस शीट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लायबिलिटी को टारगेट करेंगे। चेक कर भाई साहब, क्रेडिटर मेरा टीपी ट्रेड पेबल, शेयर कैपिटल एससी, इक्विटी शेयर कैपिटल 9% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल असेट, इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री में जाएगा, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर, तो हमें करना क्या है सिर्फ पता है, पहला फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यस और नो। पहला फर्स्ट शेयर होल्डर, या जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें आएगा सर पहला शेयर कैपिटल। चेक कर मेरे पास शेयर कैपिटल है क्या, कितना है, एक है कि 2 है, 2 है. दोनों को ऐड कर दे, 7,46,000। और हमेशा याद रखना इसका शेड्यूल जरूर बनाना है। उसके बाद सेकंड आता है सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। चल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 54,000, यस और नो, हो गया ये 2 इसका खात्मा, इसका खात्मा, इसका खात्मा। बचा क्या, एलटीबी, नॉन करंट लायबिलिटी। उस नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ब्रैकेट में लिख दे 9% डिबेंचर, कितना सर, 1 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो गया। थर्ड
करंट लायबिलिटी। क्या बोला सर? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम दिया है, वो भी कौन सा? ट्रेड पेबल। कितना? 1,50,000। टोटल कर दे सर, 10,50,000। सब कुछ तो करके रखा है। अब फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है सर असेट्स का। असेट्स में भी दो असेट, नॉन करंट असेट, करंट असेट। तो पहला आएगा सर नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स। उसमें आएगा फिक्स्ड, और फिक्स्ड में भी कौन सा? टेंजिबल। तो अपने पास अमाउंट है हाउ मच? 4 lakhs। फिर आ जाओ करंट असेट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, सो सीधा आ जाओ करंट असेट पे। पहला आइटम क्या है करंट असेट का? इन्वेंटरी। चेक कर तेरे पास इन्वेंटरी का अमाउंट है क्या? 2 लाख। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोला सर? ट्रेड रिसीवेबल है ना तेरे पास? 3,70,000। और लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाउ मच? टेक द टोटल ऑफ ऑल अबाव, तो 10,50,000। पक्का? देखो क्वेश्चन में लास्ट में और कुछ बोला था क्या? नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह कुछ बोला नहीं, तो फिलहाल हमारी रफ बैलेंस शीट है, उसी के मदद से हमने कर दिया, तो उतना भी सफिशिएंट हो जाएगा। और अगर किसी को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है तो लिखना शेयर कैपिटल, दैट्स इट। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट लिखोगे कितना दिया नहीं सर? 3,26,000। और नीचे लिखोगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,20,000 लिखा, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कर देना, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर। जैसे बता देता हूँ, मार्क्स अगर नहीं कटना है तो 3,26,000 से हो गया अमाउंट, डिवाइडेड बाय 2.5 कर, कितना हो गया सर? 1,30,000 शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच। ऐसा लिंक थोड़ा सा इलेबरेट कर दो, बस इतना ही। फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट तो पता ही है सर 4,20,000, डिवाइडेड बाय 100 ना, करो कितना आएगा? 4,200 शेयर्स ऑफ ₹160 से डिवाइड करो, सॉरी 60। पेड अप वैल्यू 60 रुपीज ही दिया ना, फेस वैल्यू हमारी वही रहेगी, तो कितना आएगा? 7,000 शेयर्स और ₹60 पेड अप। ये दोनों वैल्यू कौन सी है सर? पेड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? पेड अप वैल्यू। अगर किसी को एलैबोरेट करना है शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, से इतना एलैबोरेट कर देने का। क्लियर? डिफिकल्टी है इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे चैप्टर को अगर आप करोगे ना, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ यही चीज मिलेगा, असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू कम होगी, और रिड्यूस तो रिडक्शन वाली तो मैंने बताया टू और बाय वाला, ये तो 2 एंट्री कंपलसरी आएगी। तीसरा, आपको जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस है उसकी एंट्री तो कंफर्म आने वाली है। बाद में किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कितने कितना फॉरगो किया, कितना वे ऑफ किया, कितना सेटल किया, उसी की एंट्री। और वो सेटलमेंट, फॉरगो, वे ऑफ ये सब करते समय, स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यू करते समय हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो याद रखना है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं सर? क्रेडिट। एसेट की वैल्यू कम होती है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। ये फंडा याद रखने का, दैट्स इट। समझा?